अगर आप रोज़मेरी वाटर इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आज तक ना ही आपका हेयर फॉल रुका है, ना ही आपकी न्यू हेयर रीग्रोथ नज़र आई है और ना ही आपकी ये टेम्पल और हेयरलाइन दोबारा से फिल हुई है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम रोज़मेरी वाटर में ना हो, प्रॉब्लम हो उस रोज़मेरी वाटर को बनाने के तरीके में या इस्तेमाल करने के तरीके में। आई नो आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि डॉक्टर हमने यूट्यूब पे सारी रोज़मेरी वाटर रेसिपीज़ ट्राई कर ली है, फिर भी हमारा हेयर फॉल रुकता ही नहीं है। इसीलिए आज मैं डॉक्टर विद्या भायानी एक लाइसेंस हेयर केयर प्रैक्टिशनर होने की हैसियत से आप लोगों के लिए एक ऐसा रोजमेरी वाटर लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल भी सादा रोजमेरी वाटर नहीं है। ये रोजमेरी वाटर अपग्रेडेड रोजमेरी वाटर है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि ना सिर्फ आपकी स्कैल्प पे बल्कि आपके हेयर लेंथ पे भी काम करेंगे और आपके हेयर की क्वालिटी को बेसिकली बहुत अच्छा बनाएंगे। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आप एक ऐसा इंग्रेडिएंट देखोगे जो कि आप में से काफी लोग मिस कर देते हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखना। सिर्फ इंग्रेडिएंट जानना ज़रूरी नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट है जानना कि इन इंग्रेडिएंट्स को आपको कितनी क्वांटिटी में डालना है, किस कॉम्बिनेशन में डालना है और फिर इसको लगाना किस तरीके से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट ऑब्वियसली यहाँ पर आपको रोज़मेरी लीव्स लेने होंगे। अगर आपके पास ड्राइड रोज़मेरी लीव्स है तो आप 2 टेबलस्पून ले सकते हो और अगर फ्रेश रोज़मेरी लीव्स है तो आप 2 टू 3 स्प्रिग्स इसकी ले सकते हो। इसको डंडी के साथ ही ऐड कर सकते हो, लेकिन ख्याल रखना कि वॉश करके ऐड करना। आप में से जो लोग ना सिर्फ चाहते हो कि आपका जो बालों की रीग्रोथ है वो हो, बल्कि साथ ही साथ आपका स्कैल्प भी न्यूट्रलाइज हो, बैलेंस हो, आपके बाल लंबे भी हो, बाल डेंसर हो, घने हो, तो आपको अपना रोजमेरी अपने रूटीन यानी बालों के रूटीन में लाना जरूरी है। और रीजन बहुत ही सिंपल है, ये रोजमेरी हमारे स्कैल्प को जाके सपोर्ट करता है और हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। और सिंपल सी बात है, हेल्दी स्कैल्प इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी हेयर रीग्रोथ। जब स्कैल्प अच्छा होगा तभी तो वहां से हेयर की रीग्रोथ होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रोजमेरी बहुत लाइट वेट होता है, जिसका मतलब यह है कि इसे हर हेयर टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करो। स्पेशली उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है जो कि अपने बालों में बहुत ज्यादा हेवी ऑयल्स या ग्रीजी प्रोडक्ट्स या सिरप नहीं लगाना चाहते। ये बिल्कुल ही नॉन ग्रीसी और एकदम से लाइट वेट होता है। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे अगला इंग्रेडिएंट जो कि हमारे होने वाले हैं फेनुग्रीक सीड्स। 1 टेबल स्पून मेथी दाने इसमें इनफ होंगे। अब आई नो आप में से काफी लोग मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर आप हमेशा फेनुग्रीक को रोजमेरी के साथ क्यों ऐड करते हो? देखो रीजन बहुत ही सिंपल है लेकिन आसान है समझाना। रोजमेरी आपके स्कैल्प पे जाके काम करता है, लेकिन फेनुग्रीक आपके बालों की जो हेयर शेफ्ट होती है इस पे काम करता है। बालों को सॉफ्ट बनाता है, मैनेजेबल बनाता है और बालों को ब्रेकेज से रोकता है। जब बालों को ब्रेकेज से रुक जाता है ना कि बाल टूटते ही नहीं है, तभी तो बाल लंबे होते हैं। और जब बाल लंबे होते हैं तो आखिर तक आते आते आपको आपके बाल मोटे, घने और डेंसर लुकिंग लगने लगते हैं। इसीलिए मैं हमेशा फेनुग्रीक को रोजमेरी के साथ जरूर इस्तेमाल करती हूँ। काफी लोगों को ये लगता है कि उनके बाल तो ग्रो होते ही नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझसे 1 टू 1 कंसल्टेशन ली थी और उनका मसला हल हो गया। मैंने उनको बताया कि आपके बाल तो ग्रो होते हैं, सच्चाई ये है कि बाल लंबे होने से पहले ही टूट जाते हैं। तो जब बाल ब्रेक होंगे तो आपको वो बाल लंबे दिखेंगे नहीं और आपको लगेगा कि बाल ग्रो ही नहीं हुए। इसीलिए बालों की लंबाई के लिए, बालों को ब्रेकेज से रोकने के लिए फेनुग्रीक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है अगले इंग्रेडिएंट की जो कि आप में से शायद ही काफी लोग यूज करते होंगे। वो इंग्रेडिएंट है लौंग यानी कि क्लोव्स। इस रेमेडी में आपको सिर्फ 2 से 3 लौंग ही ऐड करनी होगी, वो इनफ रहेगी। अगर आप ये ऑलरेडी यूज करते आ रहे हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैंने जितने लोग देखे हैं वो शायद इसको यूज करते हो, या अगर करते हैं तो उसकी क्वांटिटी काफी गड़बड़ यूज करते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 ही लौंग चाहिए, ज्यादा इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी क्वांटिटी में यही अपना काम दिखा देंगी। अब आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पर आपने लौंग क्यों डाली? देखो, जितना इंपॉर्टेंट है आपके स्कैल्प को सपोर्ट करना, बालों को नरिश करना, बालों की लंबाई पे काम करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके फॉलिकल्स को नरिश करना। जब फॉलिकल्स अच्छे से एक्टिवेट होंगे, नरिश्ड होंगे, उनको आप अच्छे से प्रॉपर खाना-पीना दोगे, तभी तो उन फॉलिकल्स में से आपके बाल ग्रो होंगे। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ये 3 चीज़ें तो ज़रूर एडवाइस करूँगी। एक चीज़ आपके स्कैल्प को टारगेट करती है वो रोज़मेरी, एक चीज़ आपके बालों की लंबाई को टारगेट करती है और वो है फेनुग्रीक सीड्स, और एक चीज़ आपके नेचुरल जो फॉलिकल्स है हेयर के उनको एक्टिवेट करती है और वो है क्लोव्स। ये 3 चीज़ें डालोगे इसमें और इसमें आप डालोगे 2 से ढाई कप पानी। पानी कोशिश कर कर ऐसा लेना जो कि फ़िल्टर्ड हो या पीने के लायक हो। क्यों? क्योंकि बाद में जो सीरम या जो ये टोनर बनने वाला है, ये आप अपने बालों पे अप्लाई करने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी, इतना लाइट वेट, इतना खूबसूरत सा टोनर बनेगा कि आप चाहो तो उसको डेली भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वरी नॉट, एप्लीकेशन का तरीका मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल इसको आपको चूल्हे पे रखना है और कोशिश करनी है कि जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम हो।
अब इस मिक्सचर को आपको मीडियम आंच पर ही सिमर होने देना है। ये सिमर होगा तकरीबन 10 से 12 मिनट और आहिस्ता-आहिस्ता कर कर ये सारे अपने इंग्रीडिएंट उस पानी में रिलीज़ करना शुरू कर देगा। इसीलिए इस स्टेप पे आपको आँच तेज़ कर कर जल्दबाज़ी नहीं दिखानी, सब्र रखना है। और जब तक ये आहिस्ता-आहिस्ता इसमें सिमर होता रहेगा, मैं आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब दे देती हूँ, जो शायद ही आपको कहीं पे मिलेंगे। सबसे पहला और द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या हम इस रोज़मेरी वाटर में रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं कि नहीं? तो मेरा आंसर होगा जी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी पानी वाली चीज़ में कोई भी एसेंशियल ऑयल को ऐड करते हो, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता। पानी अलग रह जाता है और एसेंशियल ऑयल ऊपर तैरता रहता है। और वही स्प्रे जब अपने बालों में करते हो, तो पहले जो जाता है वो एसेंशियल ऑयल सेपरेटली जाता है और अगर आप एसेंशियल ऑयल डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगाते हो, तो वो स्कैल्प ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है, आपके स्कैल्प को और ज़्यादा खराब कर सकता है। इसीलिए अगर आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल को यूज़ करना ही चाहते हो, तो आप इसे थोड़ा-सा किसी कैरियर ऑयल में मिक्स कर सकते हो। कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हो और फिर आप इसमें ऐड कर लो। लेकिन उससे होगा ये कि जो हम बना रहे हैं ना, ये लाइट वेट नहीं रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ कि इस टोनर को आप लाइट वेट ही रखो और जो एसेंशियल ऑयल है, उसको आप सेपरेटली किसी भी ऑयल के साथ या हेयर मास्क के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन कि क्या रोज़मेरी वाटर को हमें दिन में लगाना चाहिए या रात में? तो सच कहूँ तो इसे आप दोनों टाइम में से किसी भी टाइम लगा सकते हो। सिर्फ एक बात का ख़्याल रखना है कि जब आप स्प्रे को लगाओगे तो इसके बाद अपने बालों को आपको नेचुरली ड्राई होने देना है। गीले बालों में फ़ौरन से आपको बाल नहीं ड्राई करने। आप इससे पहले नेचुरली एयर ड्राई होने दो और उसके बाद हल्के से अपने बाल बाँध लो। मैं ये प्रेफ़र करती हूँ कि बालों में हल्की-सी ढीली-सी चोटी बाँधी जाए, जिससे आपके बालों में ट्रैक्शन ना हो और आपके बाल खिंचकर ना टूटे, जिसे हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रोज़मेरी वाटर दिन में 2 दफ़ा भी लगाया है और उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्कैल्प और आपकी हेयर कंडीशन क्या है। अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन लेकर अपने स्कैल्प और हेयर की कंडीशन दिखा दो, तो नीचे दिए गए एडवांस मेंबरशिप पे ही आपको क्लिक करके उसको जॉइन करना होगा और आप मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन ले सकते हो। तीसरा सवाल कि क्या रोज़मेरी वाटर को हम रोज़मेरी ऑयल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? तो जी हाँ, आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ख़्याल रहे कि पहले आप रोज़मेरी वाटर लगाओगे, जब बाल एयर ड्राई हो जाएँगे, फिर आप किसी किस्म का कोई ऑयल लगा सकते हो। ऑयल लगे हुए बालों में अगर आप वाटर लगाओगे, तो वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। कोशिश करो कि बाल जितने ज़्यादा साफ़ हो, सूखे हो, किसी भी किस्म का कोई भी प्रोडक्ट ना हो, तो ये रोज़मेरी वाटर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होकर काम दिखाता है। अब आप नोटिस करोगे कि धीरे-धीरे ये जो कलर था इस रोज़मेरी वाटर का, ये चेंज हो चुका है। आपको एक अच्छी-सी खुशबू भी आएगी। इसका मतलब है कि ये इसमें इन्फ्यूज़न स्टार्ट हो चुकी है। एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि लोग समझते हैं कि अगर हम किसी भी किस्म के रोज़मेरी वाटर को, किसी भी टोनर को या किसी भी ऑयल को अगर चूल्हे पे पकाकर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बाल व्हाइट हो जाएँगे। लेट मी टेल यू, ये सिर्फ़ एक मिथ है, ऐसा रियल में नहीं होता। फिर भी अगर आपको डाउट है, तो आप ये पकाने वाले रोज़मेरी वाटर की जगह आप रोज़मेरी इन्फ्यूज़ वाटर बना सकते हो, जिसकी मैंने बहुत अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ बताई है और काफ़ी लोगों को उससे भी फ़ायदा हुआ है। इस वीडियो के बाद आप चाहो तो सर्च कर सकते हो डॉक्टर मध्या भयानी इन्फ्यूज़्ड रोज़मेरी वाटर और आपको वो सारी रेमेडीज़ मिल जाएँगी या आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसके साथ उसका लिंक शेयर कर दूँगी। एक और कन्फ्यूज़न जो कि काफ़ी सारे लोगों में होती है कि क्या हम इसे लो पोरोसिटी या हाई पोरोसिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? जिन लोगों को नहीं पता ये कैसे होती है और कैसे चेक किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। लो पोरोसिटी का मतलब ये है कि आपके बाल जल्दी ज़्यादा सूखते नहीं हैं, आप नहाते हो या कुछ भी करते हो तो बालों में प्रोडक्ट रहता है, जल्दी से एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। आप तेल लगाते हो और वो आपके बालों के ऊपर ही रहता है। आपके बाल और ज़्यादा स्टिकी और ग्रीज़ी फ़ील होते हैं, तो चांसेस है कि आपके बाल लो पोरोसिटी साइड पर है। और वहीं पे अगर आपके बाल फ़ौरन से ड्राई हो जाते हैं, ये जो एंड्स है ये बहुत ड्राई रहती हैं, बालों में ब्रेकेज ज़्यादा रहता है, बाल रफ रहते हैं, तो ये चांसेस है कि आपके बाल हाई पोरोसिटी वाले हों। अच्छी बात ये है कि आज का रोज़मेरी वाटर आप दोनों बल्कि आप मीडियम पोरोसिटी तीनों कंडीशन में ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हो। रीज़न बीइंग कि ये बहुत ही लाइट वेट है, एब्ज़ॉर्ब जल्दी होता है और एब्ज़ॉर्ब होने के बाद ये आपके बालों के जो फॉलिकल्स हैं, जो क्यूटिकल्स हैं ना, उनमें ये रहता ज़्यादा देर तक है, हेंस ये आपको असर भी ज़्यादा दिखाता है। इसीलिए तो ये रोज़मेरी अपग्रेडेड रेमेडी है। थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी है तो आप इसमें फेनुग्रीक को 1 की जगह 2 चम्मच डाल लोगे और चाहो तो उसको बनने के बाद थोड़ा-सा एलोवेरा जेल डाल सकते हो, लेकिन वो ऑप्शनल है। और अगर आपके बाल लो पोरोसिटी वाले हैं तो आप इसे एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हो। इवन मीडियम पोरोसिटी भी इसे एज़ इट इज़ यूज़ कर सकती है। मैंने काफ़ी लोग आप में से ऐसे देखे हैं जो कि हर हफ्ते नई-नई रेमेडी ढूँढते हैं। कभी अनियन इस्तेमाल कर लेंगे, कभी फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करेंगे, कभी राइस इस्तेमाल करेंगे तो कभी रोज़मेरी, लेकिन उनको असर नहीं पड़ता। रीज़न ये है कि आप अगर हर हफ्ते न्यू-न्यू रेमेडी सर्च करोगे
लोगे ना, तो आपको उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कोई भी 1 से 2 रेमेडी लो, उसे कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करो और आप पूरी नियत से उसको फ़ॉलो करो, आपको डेफ़िनेट असर पड़ेंगे। हाँ, आपको जो असर है वो 1 दिन में नहीं पड़ते, ये नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं। तो इस पे पूरा भरोसा कर कर अपने स्कैल्प की हेल्थ को समझ कर फिर आप उस चीज़ को इस्तेमाल करो। अब यही रोज़मेरी वाटर की आपको बेशुमार रेमेडी यूट्यूब पे मिल जाएँगी। मेरे चैनल पे जब आप आते हो, तो मेरा मकसद आपको सिर्फ़ एक सादी रेमेडी बताना नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि आप अपने स्कैल्प को खुद घर बैठे-बैठे समझो, ताकि आपको महँगे-महँगे ट्रीटमेंट्स ना कराने पड़े। इवन आप मुझसे मेंबरशिप लेके भी अपने बाल ना दिखाओ। खुद अगर आप अपना स्कैल्प समझ लोगे ना, तो आप अपने हिसाब से वो रेमेडी चूज़ करो और आपको कुछ ही टाइम में इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने स्कैल्प, अपने रिजल्ट्स खुद ही रिवैल्यूएट कर सकते हो। अब थोड़ी देर में आप नोट करोगे कि इसका कलर अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर आकर जब 10 से 12 मिनट हो जाए, आप चूल्हे को बंद कर दोगे और इसे इसी में ठंडा होने दोगे। इसे छानना नहीं अभी, क्योंकि इसमें अभी भी जो पार्टिकल्स वो एक्टिवेटेड हैं, तो उसे अच्छे से उसमें इन्फ्यूज़ होने देना। जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर ही हम इसमें इसको छानेंगे। छानने के लिए आप किसी भी छन्नी का या किसी भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। ख़याल रहे, इसको ठंडा करने के लिए ना ही आपको किसी बर्फ़ में रखना है, ना ही इसे फ्रिज में रखना है। रूम टेम्परेचर पर ये ठंडा होगा। जब आप इसे छानोगे, तो आप कलर ज़रूर नोट कर लेना। ख़याल रहे, ये कलर थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है। अगर आपने ड्राइड रोज़मेरी यूज़ की है, तो आपका कलर हल्का-सा ब्राउनिश या डार्क ब्राउनिश की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर आपने फ्रेश रोज़मेरी यूज़ की है, तो यही कलर आपका रेडिश या मरून टोन पे जा सकता है। किसी भी किस्म की कलर को लेके कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, हो सकता है कि आपका जो ये रोज़मेरी वाटर है, थोड़ा-सा डिफरेंट कलर का बना हो, तो वरी नॉट, आप मुझे इसका कलर नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूँगी। अब फिर आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। देखो, इतना ही बनाना जो कि आपको 6 से 7 दिन चल जाए। बात करते हैं इसकी स्टोरेज की, तो आप हमेशा इसको फ्रिज में स्टोर करो, लेकिन हमेशा ख़याल रखो, लगाने से पहले डेली आपका ये रिचुअल होना चाहिए कि आप इसमें 2 से 3 चीज़ें चेक करोगे। सबसे पहली चीज़ कि इसकी स्मेल कैसी है? कोई इसमें से गंदी स्मेल तो नहीं आ रही? इसका कलर कैसा है? कलर रैंडमली चेंज तो नहीं हो गया कि आज ये ऐसा था, कल बिल्कुल ही कोई और डिफरेंट कलर हो गया, या इसमें किसी किस्म का कोई फंगस तो ग्रो नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है इसमें फफूंदी लग गई है, फंगस हो गया है, तो इसका मतलब ये खराब हो गया है, आप इसे फेंक के नया बैच बना लोगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाओगे जैसे प्रॉपर्ली हमने इसको इन्फ्यूज किया है, तो ये 6 से 7 दिन फ्रिज में खराब नहीं होता। हमेशा जो फ्रेश चीज है या जो रेमेडीज आप बनाते हो, नेचुरल रेमेडीज, जितनी ज्यादा ताजा और फ्रेश बनाओगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी है। एक तो खराब भी नहीं होगी और सेकंडली आपके बालों में ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स भी देगी। और इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको स्प्रे को अपने स्कैल्प पे लगाना है। स्कैल्प मेन टारगेट होगा, क्योंकि हमारे जो बाल है वो वहीं से ग्रो होते हैं। लेकिन हाँ, स्कैल्प को लगाने के बाद आप अपने बालों के लेंथ पे भी इसको लगा सकते हो। रीज़न कि हमने इसमें मेथी दाना डाला था और अब तक तो आप जान गए होंगे कि मेथी का काम आपके बालों की शेफ पर है और रोज़मेरी का काम और क्लोव्स का काम आपके स्कैल्प पर है। स्कैल्प पे लगाने के बाद आप चाहो तो उसको सेक्शंस कर कर अच्छे से लगा सकते हो। हर एक सेक्शन में लगाओ और इसे 1 से डेढ़ मिनट अपने स्कैल्प पे अपने फिंगर्स की तरफ से मसाज करो और फिर इसे एज़ इट इज़ रहने दो। बालों की लेंथ भी लगाओ और इसे एयर ड्राई होने दो। अगर आप इसको लगाने के बाद बालों में कंघी करोगे, तो बाल और ज़्यादा झड़ेंगे। इसीलिए बालों को पहले कंघी कर कर सारे जो गुछ है या जो टैंगल्स है वो निकाल दो और फिर इसे अपने बालों में ईज़िली स्प्रे करो। जब बाल एयर ड्राई हो जाए, फिर आप अपने बालों को प्रॉपर्ली टाई कर लो। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली या ग्रीज़ी रहता है या आपके बाल हाई पोरोसिटी वाले हैं, तो आप इसमें एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगेन ये ऑप्शनल है। ख़याल रहे, क्योंकि हम इन्फ्यूज़न पूरी कर चुके हैं, ये रोज़मेरी वाटर अब ठंडा हो चुका है, इसीलिए अब इसमें जो भी आप एलोवेरा जेल डालोगे वो मार्केट वाला होगा, फ्रेश मत डालना। अगर आप चाहते हो कि रोज़मेरी वाटर इस्तेमाल करो, तो कितनी दफ़ा करना चाहिए? आप इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी किस्म का डाउट हो तो एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 दिन इसे ज़रूर इस्तेमाल करना और जैसे बताया है वैसे ही बनाकर इस्तेमाल करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ एक फेवर ये करना कि आज आप अपने बालों की एक स्पेसिफिक एंगल से फोटो ले लो, खुद ही अपने पास वो पिक्चर रखो और कुछ महीनों के बाद, 4 से 5 महीने के बाद उसी एंगल से दोबारा से पिक्चर लेना। डिफरेंस आपको उन्हीं पिक्चर्स में खुद ही दिख जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर शेयर भी कर सकते हो अपने रिजल्ट्स या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। आप में से वो लोग जो कि चाहते हैं कि बालों की ग्रोथ को और ज़्यादा थोड़ा-सा एक्टिवेट किया जाए, तो रोज़मेरी वाटर के साथ आप रोज़मेरी ऑयल भी लगा सकते हो। कौन-सा रोज़मेरी ऑयल? ये वाला रोज़मेरी ऑयल लगाओ और यहाँ पे क्लिक कर कर मेंबरशिप वाली रेमेडी ज़रूर देखना, स्पेशली जो स्कैल्प को रिजुनवेट करती है। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों जगहों पे। टिल देन, बाय बाय।